तोड़ के फूल कुमर बागन लो जइयो और जो कहूँ हो या मेरा बाग में बेटा रुक मत जइयो। तू सुन ले मेरी बानी और पूजा घंटा न हो कि ऐसे कह रही तारा रानी तारा मेरे बागन को तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के हो फूला। छपरिया तो कुमर के हाथ में छपरिया तो ललार के गई बागन की हो सीधा। रोहितास फूल तोड़ने के लिए चले। रास्ते में विश्वामित्र ने देखा, बोले हाँ चलो आ रहे हम भी, तुम्हें भी धर्म से नहीं डिगा दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं है। महाराज सबसे पहले पहुंच गए, एक सर्प का रूप धारण किया, एक फूल में प्रवेश कर गए और वो फूल बड़ा सुंदर सा खिल गया। रोहितास फूल तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास गए और जब उस फूल को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और मन में विचार करी कि फूल बड़ा अच्छा है और इस फूल को तोड़ के ले जाऊंगा ना तो ब्राह्मण देव बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि पूजा के लिए जितना अच्छा फूल होता है उतना अच्छा लगता है। आज फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया रोहितास ने, विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। रोहितास हाय माँ कह के जमीन पर गिरे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। इधर विश्वामित्र ने आकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी है, हे काशी के लोगों, किसी का छोटा सा बच्चा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है, जिस किसी का भी हो जाकर के देख लो। याद रखना भैया, रानी तारा, तारा के कानों में जब आवाज पहुंची है तो तारा रोने लगी और रो कर के ब्राह्मण के पास गई है। जाकर के कहा तारा ने, ब्राह्मण देव हमारा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है, आज्ञा दे दो चली जाऊं मैं। तो ब्राह्मण बोला बिल्कुल नहीं, सुनो पहले भोजन बनाओ, प्रभु का भोग लगाओ, उसके बाद में जाओगे। ध्यान देना जरा, जिस माँ का बेटा वहां मौत से लड़ रहा हो उस माँ को भोजन बनाना या खाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन रानी तारा भोजन बना रही है और रो रही है, एक बात कहती है, बेटा आरी भोजन रही बनाए और मात की छूटी रे बबकारी। जैसे जल बिन तड़पे मीन तड़प रही, बछड़ा बिन गैया, वहिया जल बिन तड़पे।
किस्मत ऐसी है डारी, मत जाइयो हमको छोड़े अकेली रह जाए महतारी, बेटा जाइयो ना हमको। रोने लगी तारा, आवाज लगाती है बेटा तेरी माँ आ रही है, अकेला छोड़ के मत चले जाना। तारा ने भोजन बनाया, दौड़ के ब्राह्मण के पास गई, पैरों पे गिर पड़ी तारा और रो के एक बात कही, ब्राह्मण देव अब तो आज्ञा दे दो, जाने दो, अरे अब तो भोजन भी बना दिया है। ब्राह्मण कहने लगा भोजन बना दिया, घर का काम हो गया। तारा बोली हो गया, अब हमें जाने दो, एक एक मिनट हमें बहुत भारी पड़ रही है। तारा ने पैरों को पकड़ लिया और रो करके एक बात कही तारा ने ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण जी मोया क्या दे दे, और रोई रोई कही रही तारा, अरे फूल तोड़ने बगिया में आए बेटा गया हमारा, फूल तोड़ने बगिया में आए बेटा गया हमारा। और अब्बा बगिया के बीच में जाने कैसे बेटा की जान बचेगी, बगिया के बीच में जाने कैसे लाला की जान बचेगी। लगी है रानी तारा, मेरे भैया समय गुजरता चला जाता है। आज ब्राह्मण कहने लगा सुनो जाओ, और याद रखना अगर मर गया हो तो घर लेके मत आना उसको। तारा दौड़ती हुई गई, जाते जाते लाला को गोदी में उठाई लियो मैया ने। रोहितास ने जब माँ को देखा तो रोने लगे, माँ भी रोने लगी है। तो बेटा ने एक बात कही, माँ रो नहीं, जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का है मेरी माँ। और रोहितास ने एक बात कही मैया कि लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजिए, और एक बार पुचकार के वो पे प्यार मैया कीजिए। रोने लगे रोहितास और एक बात कही माँ, अगर आज तक कोई बात तुमने हमसे न कह पाई हो तो चलते समय कह लो, क्योंकि मन की मन में मत रखना। और रोहित रोए के बोले माँ, आरी दुख सुख की जो कैरी सो चलती बिरी गोदी में मैया ले मेरी माँ का ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है सदा, क्योंकि ये भूमि वीरानी है। मेरी माता धर्म को रखियो हर पल ख्याल, इतनी कह के रोहितास ने छोड़े अपने प्राण।
मरते समय रोहितास ने एक बात कही थी, माँ जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, लेकिन याद रखना आज तुम्हारा बेटा धर्म की खातिर जा रहा है। किसकी खातिर? धर्म की खातिर। तो कभी इस धर्म को पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद रोहितास ने प्राणों को त्यागा। तो आज मैया तारा बच्चे की लहस पे रोने लगी है। याद रखना भैया, कहते हैं कि माँ पिता के लिए सबसे बड़ा दुख सिर्फ एक होता है। कौन सा? कि घर में अगर माँ पिता जीवित बैठे हो और माँ पिता के सामने घर का जबान बच्चा खत्म हो जाए तो बड़ा दुख होता है। जीत